अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें जो पैटर्न हमने बनाया है वो हार्ट शेप से बनाया है और हार्ट शेप तो हर किसी को पसंद होता है। और यकीन नहीं होगा, सिर्फ एक छोटे हार्ट शेप टेम्पलेट और अलग-अलग रंग के कपड़ों से मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, जो कि आपकी किसी भी ड्रेस को डिज़ाइनर लुक दे देगा और कम मेहनत में, कम कपड़ों में एक नया डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ पे हमने पेस्टिंग ले लिया और यहाँ पे हमने टेम्पलेट कट कर लिया है पेपर पे। अब हार्ट शेप का टेम्पलेट बना लें, ड्रॉ कर लें, उसके बाद कटिंग कर लें। इसकी लंबाई हम बताएँ तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच की रखी है। चौड़ाई हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 इंच है। अब यहाँ पे जो छोटा शेप हमने तैयार किया है उसकी लंबाई 1.5 इंच है और चौड़ाई भी 1.5 इंच की है। अच्छा, तो यहाँ पे टेम्पलेट को तो हमने दिखा दिया। अब हम पेस्टिंग ले लिए हैं, तो पेस्टिंग जो है हमारा ये करीबन 5 इंच का लिया है हमने लंबाई में और चौड़ाई में आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग रख लें। सॉरी, 4.5 इंच रखा है। अब आप इसको साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे जो हमने कपड़े लिए हैं, ये अलग-अलग कलर के कपड़े ले लिए हैं। इनकी अगर लंबाई चौड़ाई बताएँ तो ये 4.5 इंच की हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कलर का ले लिया है कपड़ा। अब इसी के साथ हमने जो बना जिस पे हम पैटर्न बनाने वाले हैं वो हमारा ब्लैक कलर का फैब्रिक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पेस्टिंग ले लिया है। पेस्टिंग के ऊपर हमने यहाँ पे आधे-आधे इंच पे एक निशान बना लेना है। थोड़ी-थोड़ी दूरी पे इस तरह से हम डॉट-डॉट देते चले जाएँगे। उसके बाद स्केल से सीधा निशान लगा लेंगे। अब जैसे भी आपको आसान लगे आप वैसे निशान लगा लें। तो आधे-आधे इंच की दूरी पे नीचे की तरफ से हमने एक निशान बना के तैयार कर लिया। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगा लेना है। ये निशान हम स्कैलप के लिए लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से और बिना किसी एक्स्ट्रा टेम्पलेट के ये बन जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लिया हमने, उसके ऊपर 1.5 इंच का चौड़ाई लेते हुए इस तरह से हमने शेप दे दिया। अब ये शेप देने में भी बहुत आसान हो जाता है अगर आप हाफ इंच का कपड़ा ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिए रहते हैं तो। और 1.5 इंच की चौड़ाई में ये बहुत ही प्यारा लुक देगा, बहुत ही अच्छा टेम्पलेट बनेगा हमारा यहाँ पे। स्कैलप बनेगा। तो अब सारे शेप को हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, स्कैलप शेप हमारा तैयार होने के बाद यहाँ पे हम अब एक-एक इंच में निशान लगा लेंगे इसी के ऊपर। जस्ट इसी के ऊपर हमने एक-एक इंच पे निशान लगा लेना है और इसे भी हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब जो हमने टेम्पलेट तैयार किया था उसे बिल्कुल सेंटर में रखना है और सेंटर में रखते हुए बस वैसे ही निशान लगा लेना है जिससे हमने शेप दिया था। अब यहाँ पे जो छोटा हार्ट शेप बनाया था उसको थोड़ा-सा हमने और छोटा कर लिया। जो हमारा पेन का निशान था बस उसे ही हमने कट करके अलग कर दिया है और यहाँ पे ये परफेक्टली हमारा बहुत ही अच्छे से फिट हो रहा था। और इसके ऊपर रखते हुए बस ऐसे ही हमने निशान लगा लेना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसे बनने के बाद, यकीन मानिए। लास्ट तक देख के वीडियो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और इसमें बहुत सारी यूनिक आइडियाज़ हैं, छुपे हैं, जो कि आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी अगर आप वो टिप्स फॉलो करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देख के आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब जो छोटा टेम्पलेट हमने हार्ट शेप का तैयार किया था उसे नीचे की तरफ रखना है और बस ऐसे ही शेप देते चले जाना है। सारे ही पेस्टिंग पे हमने सेम तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे एक बना लिया, अब दूसरा हम तैयार करेंगे रख के। अब जैसे हमने पहला बनाया था बस वैसे ही हमने ये दूसरा वाला भी तैयार कर लेना है और इसी तरह से दोनों तरफ हमने सेम टेम्पलेट बना के तैयार कर लेना है। छोटे वाले टेम्पलेट्स को हमने उल्टे रख के तैयार करना है, एक सीधा और एक उल्टा। इस तरह से हमारा ये पैटर्न पूरा रेडी हो चुका है। अब इसे हम पेस्ट कर लेंगे हमारे कपड़े पे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसे पेस्ट कर लेंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पेस्ट हो जाता है। अब इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने आयरन कटर ले लिया है, इसी से हम ये सोल्डिंग आयरन ले लिया है, सॉरी। तो सोल्डिंग आयरन से हम इसका शेप जो हमने ड्रॉ किया है बस वैसे ही हमें कट कर लेना है। तो सारे शेप को बहुत ही ध्यान से हमने कट करना है। एक्स्ट्रा कट लगने से हमारा फैब्रिक जो है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा पूरा पैटर्न। तो बहुत ही ध्यान से कट करिएगा। जैसे जैसे हमने निशान लगाया बस वैसे ही हमने इसे शेप देना है और वैसे ही हमने बस कट करते चले जाना है। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है और सोल्डिंग कटर से कट करने से ना इसका एक्स्ट्रा धागा बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो इस तरह से आप कट करेंगे तो बहुत ही यूनिक लुक आएगा, बहुत ही प्यारा बन के तैयार होगा। अच्छा, टेम्पलेट कट करने के बाद हम नीचे का जो हमारा स्कैलप हमने ड्रॉ किया था उसे भी हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आसानी से निकल जाता है। और कहीं अगर आपका धागा लगा हुआ है, नहीं भी निकल रहा है, तो उसे कैंची की हेल्प से निकालें। खिंचाव बिल्कुल भी नहीं देना है, इससे हमारा जो टेम्पलेट पैटर्न है वो ख़राब हो सकता है। और इतने पे ही कितना प्यारा लुक आ रहा था इसका। तो पूरा बन के तैयार होगा तो कैसा ही लुक आएगा। तो सारे ही
कट पे हमने हल्का हल्का सा कट लगाते हुए जो भी एक्स्ट्रा धागा लगा हुआ था उसे भी कट करके हमने इसे अलग कर लिया। और कट करने के बाद रिजल्ट देखिए कितना यूनिक सा लग रहा है, कितना प्यारा डिज़ाइन दिख रहा है। बस ऐसे ही इसमें कपड़े लगाने के बाद तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमने कपड़े कट करके रखे हुए थे उन्हें ले लेना है और यहाँ से इस तरह से जैसे हमने रखा है बस ऐसे ही इसे रख लेना है और इसके ऊपर यहाँ पे और जो हमने नीचे छोटा हार्ट शेप बनाया है बस दोनों पे ही हमने बाहर से जैसे हमारा शेप है बस वैसे ही हमने सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर भी हमने वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके हम अलग कर लेंगे। इन एक्स्ट्रा कपड़ों की हमें बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है ताकि हमारे दूसरे हार्ट शेप पे इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा ना आए। तो इसी तरह से सारे हमने जो टुकड़े लिए थे हमने रंग बिरंगे उन्हें कट करके लगा लिया है और नीचे से भी बिल्कुल कट कर दिया है। अच्छा, नीचे की तरफ फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे हमने पट्टी ले ली है करीबन 5.5 इंच की। इस तरह से सेम फैब्रिक लेकर आप इसे अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं, गुम सिलाई लगा सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये लगाया कैसे और देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने स्कैलप कट किया था इसे हमें नहीं कट करना था, लेकिन आप लोग अगर बना रहे हैं तो मत कट करिएगा और उसी पे सिलाई लगा के पलट लेंगे ये वाले कपड़े को। हमसे ये वाली गलती हो गई थी लेकिन इसे हम सुधार भी सकते हैं क्योंकि हम सिलाई अच्छी तरह से बारीक सिलाई लगाना जानते हैं। तो ये हम बना लेंगे, लेकिन आप लोग जब लगाएं तो स्कैलप को बिल्कुल भी कट ना करें, उससे पहले ही सिलाई लगा के पलट के उसके बाद नीचे की तरफ आप हेमिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ग्लिटर ग्लू ले लिया है, इसे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोफेशनल लुक देने के लिए, डिज़ाइनर लुक देने के लिए। तो जैसे कि हमने शेप बनाया है बस वैसे ही इस ग्लिटर ग्लू को लगाते हुए चले जाना है। सारे शेप पे हम ग्लिटर ग्लू को लगा देंगे और जब ये सूखेगा तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और सेम तरीके से बस हमने इसे हल्का हल्का सा इसके कॉर्नर पे जो हमने सिलाई लगाई है बस उस सिलाई को ही हमने हाइड करना है और इसे अच्छा सा ग्लिटरी ग्लू देना है, लुक देना है। तो इसके एक्स्ट्रा बाहरी हिस्से पे हम शेप के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। अच्छा, इसे लगाने के बाद थोड़ी देर हमने इसे सूखने दिया था। सूखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे जब हमारा थोड़ा-सा सूख गया तो इसके ऊपर से एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दी और नीचे की तरफ जो हमने स्कैलप बनाया उसके ऊपर हम पहले ही ग्लू लगा चुके हैं, लेकिन वीडियो में थोड़ा साफ-साफ दिख नहीं रहा है। तो नीचे की तरफ हमने ग्लू लगा के सूखने दिया। उसके बाद से ये दूसरी लाइन जो हम डाल रहे हैं, ये दूसरी लाइन हमने उसके बाद डाली थी। तो आपको बता दे रहे हैं ताकि जब आप सिलाई करें तो आपसे भी कोई मिस्टेक ना हो। तो ये वीडियो में तो नहीं दिख पा रहा है साफ-साफ, लेकिन हमने यहाँ पे पहले ही स्कैलप पे भी लगा दिया था और जैसे यहाँ पे हमने ग्लिटर ग्लू लगाया है वैसे ही हम आपको यहाँ पे पूरे में ही लगा लेना है और बहुत ही यूनिक सा लुक बन के तैयार हो जाएगा। ये वाली वीडियो देखिए, यहाँ पे प्यारा सा लुक बन के तैयार हो गया है डबल लगाने के बाद। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमने छोटे-छोटे से स्टोन लगा के इसके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस कर दिया है और ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था। इसे आप ड्रेस पे बना के इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं।